हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले एपिसोड में नारुतो और इटाची के बीच जबरदस्त लड़ाई की शुरुआत हुई। इटाची ने नारुतो को ज़ेनजुत्सु में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिक्स आइज की शक्ति की वजह से उसका ज़ेनजुत्सु बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। इसके बाद नारुतो ने अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड से जोरदार हमला किया, लेकिन इटाची किसी तरह उससे बच निकला। रेड की विनाशकारी ताकत देखकर इटाची भी हैरान रह गया। तभी नारुतो ने एक विशाल जायंट रासेंगन से फाइनल ब्लो दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो असली इटाची नहीं बल्कि एक क्लोन था। इसके बाद टीम 7 अकात्सुकी के हाइडआउट तक पहुंचती है, जहां टीम गाय भी पहुंच जाती है। तब तक अकात्सुकी गारा के शरीर से वन टेल बीस्ट निकाल चुके होते हैं और देइदारा तथा सासोरी को टीम 7 और टीम गाय को रोकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर दो बड़ी लड़ाइयां शुरू होती हैं। एक तरफ नारुतो और देइदारा की टक्कर और दूसरी तरफ सास्के, काकाशी, साकुरा और लेडी चियो मिलकर सासोरी का सामना करते हैं। नारुतो अपनी नई तकनीक रासेन शुरिकेन नारुतो ने उसे सीधे डीडारा की तरफ उछाल दिया। एक भयानक सब कुछ हिला देने वाला एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी तबाही चारों तरफ फैल गई। ब्लेड्स ने सर्जिकल प्रिसिजन के साथ डीडारा के शरीर को चीरना शुरू कर दिया, उसके कपड़े और फ्लैश दोनों को बुरी तरह तबाह करते हुए। हवा की बारीक ब्लेड्स का हमला आखिरकार थम गया और डीडारा का शरीर बेजान सा जमीन पर गिरा, एक भारी सी आवाज के साथ। नारुतो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उड़ती धूल अब बैठ रही थी और उसके सामने उसका डिफीटेड ओपोनेंट बिल्कुल बेजान पड़ा था। वो डीडारा के ऊपर खड़ा हुआ, आवाज में हल्की सी संतुष्टि के साथ बोला, 1 डाउन। दूसरी तरफ सास्के ने साकुरा, काकाशी और चियो की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के साथ मिलकर सासोरी को आखिरकार हरा दिया। ये जीत उन्हें आसानी से नहीं मिली थी, लेकिन टीम वर्क और कंबाइंड एफर्ट्स के दम पर आखिरकार वो विजयी होकर बाहर निकले। उधर टीम गाय की लड़ाई भी अपने क्लोन्स के साथ आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। नेजी, ली, टेन और माइट गाय चारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार अपने अपने क्लोन्स को एक एक करके हरा दिया। ऑलराइट स्क्वाड, अब टीम काकाशी के पास रीग्रुप करने का टाइम है। हो सकता है उन्हें हमारी स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, माइट गाय ने कहा। ठीक है, नेजी, ली और टेन ने एक साथ जवाब दिया। उधर टीम 7 ने चियो के साथ मिलकर अकात्सुकी मेंबर्स को तो हरा दिया था, लेकिन तभी हकीकत ने जोर से झटका दिया। गारा अब नहीं रहा था बिल्कुल बेजान। वो उसे धीरे धीरे हाइडआउट से बाहर लेकर आए, जो अब उनकी भीषण लड़ाई की वजह से पूरी तरह खंडहर बन चुका था। चलो एक बार फिर इस टेक्निक को ट्राई करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है, नारुतो ने कहा और गारा के शरीर पर हाथ रख दिया, पहले इस्तेमाल की हुई रिवर्स कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हुए। लेकिन ऑनेस्टली ज्यादा उम्मीद मत रखना, ये कभी चलता है कभी नहीं। उसने हल्की झिझक के साथ जोड़ा। नारुतो ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सच्चाई समझ आ गई। लगता है इससे काम नहीं बनेगा, ये जुत्सु अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, अभी भी अधूरा है। उसने धीमी आवाज में माना। तभी चियो आगे बढ़ी और चुपचाप गारा के पास बैठ गई। उसके हाथों से नीले चाकरा की हल्की चमक निकलने लगी। ये वही टेक्निक है, नारुतो ने जिज्ञासा से कहना शुरू किया, लेकिन चियो की एक तेज नजर पड़ते ही वो वहीं चुप हो गया। इतने में टीम गाय भी वहां पहुंच गई और नारुतो ने उन्हें हालत की पूरी गंभीरता समझा दी। क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? वो अभी उस जुत्सु को इस्तेमाल करने वाली है। मतलब वो उसके ख्यालों की कड़ी अचानक टूट गई जब चियो की आवाज सुनाई दी। आज तुमने कमाल कर दिया, जरा यहाँ मदद करोगे? ऐसा कहते हुए चियो ने एक नजर नारुतो की तरफ डाली। क्या करना है? नारुतो ने पूछा। बस अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दो, चियो ने शांत स्वर में कहा। जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं, चियो ने कहना शुरू किया, लेकिन अब जब मेरा समय खत्म होने वाला है, शायद इस बार मैं कुछ सही कर सकूं। सैंड और लीफ के गांव, मुझे लगता है अब भविष्य अतीत से अलग रास्ता चुनेगा। फिर उसने सीधे नारुतो की तरफ देखा। नारुतो, मुझसे एक वादा करो, तुम और गारा, तुम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता। वो दर्द, वो अकेलापन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, गारा का ख्याल रखना। उसकी नजरें सीधा नारुतो की आंखों में टिक गईं। एक पल में ही नारुतो के दिमाग में
अपनी सारी पुरानी यादें घूम गईं। जिनचुरिकी होने का दर्द, लोगों से दूरी, अंदर तक चुभने वाला अकेलापन। उसने गारा की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं, जिसमें दोनों का एक ही दर्द झलक रहा था। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। मैं वादा करता हूँ। नारुतो की आवाज धीमी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी, हर हाल में गारा के साथ खड़े रहने की। धीरे धीरे गारा की आंखें खुली। उसने जो देखा वो ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके अपने लोग, उसका गांव उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, अपने काजे कागे के लिए सच्ची फिक्र। और ठीक उसके पास खड़ा था नारुतो, उस वादे की जीती जागती मिसाल जो उसने कभी किया था। ये क्या है? गारा की आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। हैरान मत हो, सब अपने काजे कागे को बचाने आए हैं, सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। नारुतो का जवाब सीधे गारा के गोटे छू गई। कंकुरो ने नारुतो का थैंक यू किया, लेकिन नारुतो ने बताया कि असली बलिदान चियो ने दिया। रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल कर अपनी जान देकर गारा को बचाया। ये सुनकर टेंटेन हैरान रह गई, जबकि कंकुरो चुपचाप इस सच्चाई की गंभीरता को महसूस कर रहा था। चियो ने एक फैसला लिया, एक सच्चे शिनोबी का फैसला। उन्होंने मशाल अब गारा और तुम पर छोड़ दी है नारुतो। उनका अंत पूरी तरह सम्मानजनक था, काकाशी ने शांत स्वर में कहा। नारुतो ने यह सुनकर समझदारी से सिर हिला दिया। गृहिणी चियो के लिए एक पल का मौन रखें, गारा ने धीमे स्वर में कहा। सबने चुपचाप सिर झुका लिया। इसके बाद सब सैंड विलेज की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही गांव वालों ने पूरे धूमधाम से गारा का स्वागत किया। चारों तरफ शोर, मुस्कुराहटें और राहत भरे चेहरे थे। काफी समय बाद सैंड विलेज में ऐसा जश्न देखने को मिला था जैसे पूरे गांव में नई जान आ गई हो। माहौल पूरा वेवी खुशियों से भर गया था। 3 दिन बाद मिशन पूरा होने पर टीम 7 और टीम गाय ने कोनोहा की ओर वापसी शुरू की। चलते चलते नारुतो मन ही मन सोच रहा था, अगर अपने घर पर फ्लाइंग रेजिन सील लगा दूं तो मिशन से लौटना कितना आसान हो जाएगा। सच में गेम चेंजर होगा। सैंड से लंबी यात्रा के बाद आखिरकार सब लीफ विलेज पहुंच गए। बिना वक्त गंवाए नारुतो, काकाशी और गाय सीधे होकागे ऑफिस की ओर बढ़े, जबकि बाकी सबको आराम करने भेज दिया गया। होकागे के कमरे में तीनों सामने खड़े थे। दोनों अकात्सुकी मेंबर्स खत्म हो गए? सुनादे ने सीधा सवाल किया। बिल्कुल, नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और फिर पूरे ऑपरेशन की डिटेल में जानकारी देने लगा। मिशन की रिपोर्ट खत्म होने के बाद काकाशी और गाय ऑफिस से बाहर निकल गए, लेकिन नारुतो वहीं खड़ा रहा। उसे रुकता देख सुनादे ने पूछा, क्या बात है नारुतो, कुछ कहना है? हाँ, एक बात है, उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया। क्या बात? सुनादे ने आगे पूछा। लड़ाई के बाद खत्म होने से ठीक पहले रेड सैंड के सासुरी से मुझे कुछ अहम जानकारी मिली। नारुतो ने कहना शुरू किया। ये ओरोचिमारू के बारे में है। उसने बताया कि ओरोचिमारू के ग्रुप के अंदर उसका एक जासूस है। वो 10 दिन बाद उस जासूस से मिलने वाला था। अब 7 दिन बचे हैं। हल्की शंका के साथ सुनादे ने पूछा, और तुम्हें यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? मरने से पहले झूठ बोलने का उसे कोई फायदा नहीं था। नारुतो ने गंभीरता से जवाब दिया। मेरे हिसाब से ये ओरोचिमारू के बारे में और जानकारी निकालने का गोल्डन चांस है। और इस बात के बारे में और कौन जानता है? सुनादे ने अगला सवाल किया। सिर्फ मैं। बाकी सबके जाने के बाद उसने मुझे अकेले में ये बात बताई थी, नारुतो ने साफ कहा। सुनादे टीम भेजने का सोच ही रही थी कि तभी नारुतो ने बीच में कहा, मैं इस मिशन पर अकेले जाना चाहता हूँ। अकेले? सुनादे की आवाज में चिंता साफ थी। तुम्हें अंदाजा है ये कितना खतरनाक है? हम ओरोचिमारू की बात कर रहे हैं, मुझे सब पता है, और इसी वजह से मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ। उससे मेरा हिसाब अभी बाकी है, नारुतो ने अटल इरादे के साथ कहा। सुनादे कुछ पल चुप रही, गहरी सोच में डूबी हुई। मैं आज बाद में फैसला सुनाऊंगी, मुझे थोड़ा और सोचने का वक्त चाहिए। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे लिए इतना काफी है। अभी 7 दिन बाकी हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं। नारुतो ने सम्मान से सिर झुकाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। नारुतो के जाते ही सुनादे ने गांव के सलाहकारों की मीटिंग बुला ली। मीटिंग रूम में पहुंचते ही उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, क्या बात है? तुम दोनों को साथ देखकर ही समझ आ रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दरअसल बुजुर्ग आदमी ने बोलना शुरू किया, जो कहना है साफ साफ कहो। सुनादे ने सीधे कहा, यह मामला उजुमाकी नारुतो से जुड़ा है। बुजुर्ग महिला ने बीच में ही बात आगे बढ़ाई। इधर नारुतो, जिसके पास फिलहाल कोई खास काम नहीं था और मिशन के बाद थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी, आराम से अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर से उसने मन ही मन सोचा, इस बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना सोचकर नारुतो ने अपना रास्ता बदल दिया और घर की जगह सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने कदम रोके और सख्त आवाज में कहा, ठीक है, सामने आ जा, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। तुमने पकड़ लिया, उम्मीद भी यही थी। तुम्हारे जैसे शिनोबी से कम की उम्मीद नहीं थी। उसने माना। तो बता,
किसने भेजा है तुझे मेरा पीछा करने? नारुतो ने शांत स्वर में पूछा। अभी वो बताने का सही समय नहीं है, बस इंतजार। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नारुतो उसके बगल में आ खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जो भी है तू अगली बार सामने आया तो मैं बिना सोचे मार डालूंगा, और जिसने तुझे भेजा है उसे मेरा मैसेज दे देना, मुझसे दूर रहे। नारुतो ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। इसके पहले कि वो शिनोबी कुछ जवाब दे पाता, नारुतो वहां से गायब हो चुका था। उधर मीटिंग रूम में सुनादे गांव के वरिष्ठ सलाहकारों के साथ चर्चा में व्यस्त थीं। देखो, हम सब जानते हैं नारुतो कितना ताकतवर है, बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन ये भी मत भूलो कि उसके अंदर 9 टेल्स है। उस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसकी ताकत को देखते हुए उसे मिशन से दूर रखना भी बेकार होगा, लेकिन उसे अकेले भेजना भी सही नहीं होगा। वो अपनी टीम के साथ ही जाएगा। बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक बात और, 4 लोगों की टीम पूरी करने के लिए उसमें हमारा चुना हुआ एक और शिनोबी शामिल होगा, बुजुर्ग आदमी ने जोड़ा। ठीक है, सुनादे ने गहरी सांस ली, लेकिन मुझे नहीं लगता नारुतो इसे आसानी से मानेगा। डांजो, अंदर आ सकते हो? बुजुर्ग महिला ने आवाज लगाई। दरवाजा सरकते ही अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। रुको, तुम? सुनादे थोड़ी हैरान रह गईं। काफी समय हो गया, प्रिंसेस सुनादे, डांजो ने शांत और ठंडी आवाज में कहा। तो आखिर तुम आ ही गए, सुनादे ने खुद को संभालते हुए कहा। समझ गई, नए स्क्वाड मेंबर तुम्हारे फाउंडेशन का होगा, है ना? बिल्कुल, डांजो ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। अगली सुबह नारुतो को सुनादे के कहने पर सीधे होकागे ऑफिस बुलाया गया। क्या नया टीम मेंबर? नारुतो ने हैरानी और नाराजगी के साथ कहा। मैंने साफ कहा था कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, अपनी टीम के बिना भी, और अब आप कह रही हैं कि इस मिशन पर मुझे एक अनजान शिनोबी के साथ जाना होगा। देखो, ये पूरी तरह मेरा फैसला नहीं है, गांव के बुजुर्गों ने ये तय किया है, और सच कहूं तो मैं भी इससे खुश नहीं हूं, सुनादे ने हल्की नाराजगी के साथ समझाया। अंदर ही अंदर नारुतो का गुस्सा उबल पड़ा। ये बूढ़े लोग, चिंता मत करो, तुम्हारी टीम में साकुरा और काकाशी तो हैं ही। सुनादे ने उसे शांत करने की कोशिश की। तो फिर चौथा सास्के क्यों नहीं? बात समझ नहीं आ रही? नारुतो ने उलझन भरे स्वर में पूछा। सास्के इस समय चून इन एग्जाम्स की तैयारी में लगा है। सैंड वाली घटना की वजह से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन एग्जाम अभी भी शेड्यूल में है, सुनादे ने साफ किया। ठीक है, नारुतो ने कुछ पल चुप रहकर कहा, लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, उन बुजुर्गों तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगली बार मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सलाहकार हैं या कुछ और, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा। चेहरा सख्त हो चुका था। जो करना है करें, बस ये ध्यान रहे वो मेरे रास्ते में ना आए, वरना पहले उसे ही निपटाऊंगा। और अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कितनी झंझट भरी स्थिति है, सुनादे ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आने वाली मुश्किलों का बोझ साफ महसूस हो रहा था। अगली सुबह टीम 7 तय जगह पर इकट्ठा हो चुकी थी, मिशन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। लगता है सब आ गए। सुनादे ने तुम्हें मिशन की डिटेल दे दी? नारुतो ने साकुरा और काकाशी की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, काकाशी ने जवाब दिया। तो फिर बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं, नारुतो ने हल्की बेफिक्री के साथ कहा। एक आदमी अभी भी गायब है, काकाशी ने याद दिलाया। अरे हाँ, ध्यान ही नहीं रहा। नारुतो हल्का सा हंस पड़ा। क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो नारुतो? साकुरा ने जिज्ञासा से पूछा। शायद नहीं, याद रखना मुश्किल है, नारुतो ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसी वक्त बातों के बीच परछाइयों से एक लड़का बाहर आया। हे गाइस, लड़के ने छोटी स्माइल के साथ कहा। नारुतो ने उसे गौर से देखा। रुको जरा, कल तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? मैंने साफ कहा था दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। उसके लिए सॉरी, मैं बस तुम्हें थोड़ा बेहतर जानना चाहता था। आखिर अब हम टीममेट्स हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मेरे रास्ते में मत आना, फिर सब सही रहेगा, नारुतो ने ठंडे अंदाज में कहा। अच्छा, अब जब तुम दोनों साथ काम करने वाले हो तो क्यों ना ठीक से इंट्रोडक्शन हो जाए, काकाशी ने सुझाव दिया। मैं सबसे फेमस ट्रैश हारुनो साकुरा हूँ, साकुरा ने अपना इंट्रो दिया। और तुम मुझे साए कह सकते हो, उसने अब भी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, अब मिशन एक बार फिर समझा देता हूँ। साकुरा और साई के लिए नारुतो तो पहले से सब जानता है, काकाशी ने कहा। नारुतो ने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति जताई। हम लोग ट्रेंची ब्रिज की तरफ निकल रहे हैं। टीम, हमारा मिशन ओरोचिमारू के साथ छुपा हुआ जो अकात्सुकी का स्पाई है उसे पकड़ना। सोचो उससे कितनी वैल्यूएबल इन्फो निकल सकती है। काकाशी ने आराम से पूरा प्लान समझाया। समझ गई, साकुरा ने तुरंत समझते हुए जवाब दिया, जबकि साई बस अपनी वही अजीब सी मुस्कान दिखाता रहा। तैयार हो जाओ सब, 1 घंटे में निकल रहे हैं, काकाशी ने टाइम बता दी। जब नारुतो और साकुरा वापस लौट रहे थे अपने मिशन की तैयारी के बारे में सोचते हुए, तभी साकुरा खुद को रोक नहीं पाई और नए टीममेट पर सवाल कर बैठी। तो नारुतो, स्क्वाड में साई के आने पर तुम्हारा क्या टेक है? नारुतो ने कंधे उचकाते हुए कहा। टेक? कुछ खास नहीं, कल मुझे चुपचाप फॉलो कर रहा था वो। डाउट है कि ये कोई वेलकम मूव था? मतलब? साकुरा ने क्यूरियस होकर पूछा। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अगर मेरा डाउट सही निकला
और उसके पीछे कोई एंगल है तो बस इतना समझ लो, मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। नारुतो ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। उसका मतलब क्या है? साकुरा ने फिर से टोकते हुए पूछा। रिलैक्स, 1 घंटे में बात करते हैं, तब मिलते हैं। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी। ठीक है, साकुरा ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। नारुतो सीधे अपने घर गया, पैकिंग के लिए नहीं, वो पहले से रेडी था। उसे बस एक सील चेक करनी थी जो उसने इमरजेंसी एस्केप के लिए पहले से लगा रखी थी। सब कुछ सही था, निकलने ही वाला था कि त्सुनादे का बुलावा आ गया। उसे तुरंत ऑफिस में पहुंचने को कहा गया। ये साई, तुझे क्या लगता है इसके बारे में? त्सुनादे ने बिना घुमाए सीधा सवाल रखा। हाँ, बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मैंने उसे मुझ पर स्पाई करते पकड़ लिया था। बोल रहा था कि अब हम टीममेट्स हैं, इसलिए, लेकिन बात हजम नहीं हुई। नारुतो ने कैजुअल टोन में जवाब दिया। ध्यान रखना उस पर। साई अनबू ब्लैक ऑम्प्स से आया है। त्सुनादे ने सीधी वार्निंग दी। अनबू। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, दिमाग में सारी बातें जोड़ते हुए। वैसे तो मैं अलर्ट रहता ही हूँ, पर अचानक इंटरेस्ट क्यों ग्रैनी? रिकमेंडेशन दांजो की थी, त्सुनादे ने नाम लेते हुए कहा। ये सुनते ही नारुतो की नजर थोड़ी तेज हो गई। मामला अब सिंपल नहीं लग रहा था। दांजो? हो? नारुतो की इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गई। दिमाग में चीजें कनेक्ट होने लगी। ओह, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहा था, नारुतो ने मन ही मन सोचा। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुई और त्सुनादे की आवाज आई। अंदर आओ, मैं निकलता हूँ फिर, नारुतो ने कहना शुरू किया और नजर दरवाजे की तरफ गई। दांजो अंदर आ चुका था। सही गेस था, ये पक्का दांजो ही है, नारुतो ने मन में सोचा। दांजो, यहाँ किस लिए आए हो? त्सुनादे ने सीधे सवाल किया। कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे, लेकिन लगता है तुम अकेली नहीं हो, दांजो ने कहा, नजर नारुतो पर टिकाते हुए। नारुतो शांत ही रहा, चेहरे पर ज्यादा रिएक्शन नहीं आने दिया। लगता है अब मुझे निकलना चाहिए ग्रैनी, नारुतो ने हल्के अंदाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दांजो के पास से गुजरने लगा, पीछे से आवाज आई। वैसे तुम्हारी साई से हुई छोटी सी बातचीत के बारे में सुन चुका हूँ, दांजो ने चलते चलते कहा। बस ऐसे ही अच्छे वाइब्स फैला रहा था, इधर उधर दोस्त बना रहा हूँ। दुनिया बैलेंस में रहती है इससे, है ना? कोई तो चाहिए जो शांति बनाए रखे, नारुतो ने हल्की समझदार मुस्कान के साथ कहा। वो दांजो के रिएक्शन का इंतजार किए बिना ही बाहर निकल गया। नारुतो सीधे विलेज गेट की तरफ बढ़ गया, टीम के साथ मिशन शुरू करने के लिए रेडी। लगता है सब आ गए, चलो निकलते हैं, काकाशी ने कहा और टीम विलेज छोड़कर आगे बढ़ गई। सफर काफी शांत था। एक तरफ नारुतो और साकुरा आपस में बात कर रहे थे, साई थोड़ा अलग चल रहा था और आगे काकाशी रास्ता लीड कर रहे थे। निकलने से पहले लेडी त्सुनादे तुमसे क्या बात कर रही थी? साकुरा ने क्यूरियस होकर नारुतो से पूछा। कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल मिशन की बातें ही थी, कुछ भी अलग नहीं, नारुतो ने कैजुअली जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, साकुरा ने राहत भरे टोन में कहा। तुझे क्या लगता है वो अकात्सुकी वाला सच बोल रहा था या हम किसी जाल में फंसने जा रहे हैं? साकुरा ने आगे पूछते हुए कहा। सच कहूं तो किसे पता, लेकिन ट्रैप हो या ना हो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है, नारुतो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। जो भी सामने आएगा निपटा लेंगे, इजी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। हाँ ये भी सही है, साकुरा ने सिर हिलाते हुए माना।